अगर आप भी केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस के टीयर 1 की परीक्षा 10 और 11 जनवरी को देने जा रहे हो तो आपको साल 2026 शुरू होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि केवीएस एनवीएस में बहुत से बदलाव देखे जा रहे हैं जो आपको आवेदन से लेकर के चयन तक के प्रोसेस में मदद करेंगे। जिनमें से एक बड़ा बदलाव है अंग्रेजी का कंपलसरी होना। अब ये अंग्रेजी कैसे कंपलसरी है, कितने स्तर पर कंपलसरी है, क्या है ये नया नोटिस, आइए डिस्कस करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अराज 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और अगर आप भी केवीएस एनवीएस में पास होना चाहते हैं, टीयर 1 से पास होकर टीयर 2 से पास होकर के इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ये 4 फैक्टर्स मेरे साथ समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जैसे ही केवीएस एनवीएस का नोटिस आया था तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ दर्ज किया गया है कि इस बार टीयर 1 एग्जामिनेशन में इंग्लिश कंपलसरी है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी कि 10 क्वेश्चंस जो 30 नंबर के हैं वो अंग्रेजी के सब स्टूडेंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। दूसरी लैंग्वेज में भले ही आपको चॉइस दी जा रही है अपने रीजनल लैंग्वेजेस में से, लेकिन इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी है। इसमें आप कुछ भी दूसरी लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते। ये सीटेट का एग्जाम नहीं है, केंद्र विद्यालय संगठन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की परीक्षा है, याद रखिएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में ही एक और चीज दर्ज की गई थी इस बार कि ओवरऑल जो आपका मीडियम ऑफ पेपर होगा वो 2 भाषाओं में होगा, जिसमें से एक भाषा इंग्लिश कंपलसरी होगी और दूसरी कोई भी लैंग्वेज आप खुद से चूज कर सकते हो। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग मीडियम में पेपर मिलेगा, पर इंग्लिश फिर भी कंपलसरी होगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। हो सकता है टीयर 2 में भी यही इंस्ट्रक्शन आपको दी जाए। तो आप ये याद रखें कि चाहे आप टीयर 1 पास करें चाहे टीयर 2 पास करें, बगैर अंग्रेजी के आप अपने सब्जेक्ट की सोशल साइंस, इकोलॉजी, इनकी टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझ सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट बीइंग कि अगर आप अपने नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे ना, तो अधिकतर सब्जेक्ट्स में यही पाया जाएगा एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में कि एक कैंडिडेट कम से कम बाइलिंगुअल होना चाहिए। एंड बाय बाइलिंगुअल केवीएस एनवीएस का जो प्राइमरी मोटो होता है वो होता है कि कम से कम बच्चा इंग्लिश और हिंदी में निपुण होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, ताकि वो अपनी बातों को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। और इसी पॉइंट को हम ले चलते हैं अपने इंटरव्यू के पॉइंट तक, जो होगा आपका फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर और आपका गेम चेंजर। आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के 15% मार्क्स जुड़ेंगे। तो आपको ये समझना है कि वो 15% मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स डिराइव कहां से होते हैं। हमेशा इंटरव्यू में एक पैनलिस्ट बैठा होता है जो पर्सनालिटी को चेक करता है और स्कैन करता है। वो आपके खाने पीने, उठने बैठने के हुलिये से लेकर के आप कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं वहां तक की बातों को पूरा जज करता है। वो आपको आत्मविश्वास आप कितने हो ये असेस करता है, तो उस बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी, आप मे आई कम इन मैम, थैंक यू मैम, प्लीज बी सीटेड, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करोगे और वो भी अंग्रेजी में, तो आपके पॉइंट्स वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो देखो, अंग्रेजी आए ना आए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम नहीं तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हो तो आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना जरूर आना चाहिए। हाँ, मान लो अगर आप किसी संस्कृत लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज के अभ्यर्थी हो, कैंडिडेट हो, तो आप उसी लैंग्वेज में अपना पूरा परिचय से लेकर के इंटरव्यू दोगे। लेकिन अगर आप सोशल साइंस, मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो या इंग्लिश से बिलोंग करते हो, तो पैनलिस्ट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं आप कम से कम अपना इंटरव्यू जिसको आप अच्छे से पढ़कर आते हो, जो पक्का पूछा जाता है, वो तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करो ही करो। उसके बाद आप बाइलिंगुअल हो सकते हो, क्योंकि क्या है ना, केवीएस एनवीएस जैसी संस्थाएं आपको इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहती है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं। आपकी पोस्टिंग साउथ में भी होती है, वहां पर अगर आप स्टूडेंट्स को सीबीएसई और एनसीईआरटी करिकुलम से वाकिफ करवाना चाहते हो, वो तभी संभव होगा जब आप एक मिडिल ग्राउंड निकाल करके एक लैंग्वेज सीख लोगे, तभी संभव होगा। तो वहां के स्टूडेंट्स भले ही आपकी मदर टंग ना जानते हो एंड वाइस वर्सा, आप उनकी मदर टंग नहीं जानते, पर आप दोनों के लिए मिडिल ग्राउंड होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश तो बेर मिनिमम आनी ही चाहिए। आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में दे दी जाएगी, एनवीएस के स्कूल्स में वेरी हार्ड स्टेशंस में भेजा जाता है, रिमोट एरियाज में, तो वहां आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अंग्रेजी। इसीलिए अंग्रेजी सबसे बड़ा गेम चेंजर, सबसे बड़ा कंपलसरी फैक्टर होने वाला है आपके 2026 के लिए। और केवीएस एनवीएस ही क्यों, आने वाले जितने आपके परमानेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स हैं उन सभी पर अगर आप माहिरता हासिल करना चाहते हो, सफलता चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो बगैर इंग्लिश से संभव नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको सक्सेस की सीढ़ी को क्लाइम करना है
एंड फिनाले गोल तक जाना है तो साल 2026 से पहले ही समझ जाओ कि अंग्रेजी की महत्वता क्या है। गॉन आर दोज डेज जब लोग कहा करते थे कि साइमन चलेगा और अंग्रेजी छोड़ गए। आज की डेट में हर अंग्रेजी का टीचर, एटलीस्ट मेरे जैसा टीचर, आपको आपकी ही लक्ष्य भाषा, आपकी मातृभाषा का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा होता है। तो बाइलिंगुअलिज्म एक ऐसा मोड है जहां पर टीचर्स आपकी दोनों ही भाषाओं में निपुण होकर आपको वो पारंगतता की तरफ पहुंचाते हैं। अगर आप भी अंग्रेजी की मदद से किसी भी सेंट्रल टीचिंग एग्जाम्स में सफलता चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े हमारे टीचिंग के महापाक में या सेंट्रल टीचिंग महापाक में, जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा, जो आज की डेट में आप जैसे लाखों परिवारों को रोजगार दिलवाएगा और सिक्योर करेगा मिनिमम फीस के अमाउंट में। वो अमाउंट आप न्यू ईयर ऑफर स्पेशल समझ लीजिए, हमारी तरफ से वो एक तोहफा है ताकि आप साल 2026 की प्लानिंग और रणनीति को अभी से अंजाम दे सके। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, टीचिंग महापैक के लिए लिंक आपको दिया गया है कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां से विजिट कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा सकते हैं Y449। लेकिन जनवरी 2 से आपके जितने भी आने वाले बैचेस हैं उनमें पहले ही दिन अपनी पार्टिसिपेशन दिखाना, क्योंकि कहते हैं ना पहले दिन आप जो करते हो वही होता है, तो आपको वहीं से ही अपनी तैयारी को शुरू करना है। सफलता की इस जर्नी में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साल 2026 में, केवीएस एनवीएस के कौन से सब्जेक्ट से अपीयर होने वाले हो टियर 2 में पहुंचने के लिए, ये मुझे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब कर लें टीचर्स आवाज 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे 2026 में एक नई शुरुआत और एक नए अंत के साथ। जय हिंद।